नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज इंदौर में मीडिया से रूबरू हुई और भाजपा पर जमकर जुबानी हमला किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को इंदौर के रिगल तिराहा स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाले और भ्रष्टाचार करने के लिए शिवराज सरकार ने कर्ज लिया। इस समय प्रदेश सरकार पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका 20,000 करोड़ रुपए शिवराज सरकार ब्याज चुकाती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपए का कर्जा है। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 2 सालों में लिया गया, जिसके चलते 5 साल में कर्जा भी 2 गुना हो गया। वहीं उन्होंने कहा कि एक तरफ कर्जा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश में आमदनी बढ़ाने, निवेश, रोजगार देने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। मैंने आपसे कहा कि इंडिया गठबंधन एक परिवार है, एक बृहद परिवार है। किसी के रुष्ट होने का, किसी के नाराज होने का हम सम्मान करते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों में ऐसा होता है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम उनको मना लेंगे। गंगा जल पर जो टैक्स लगा है उसको लेकर किस तरह का? गंगा जल पर सरकार ने टैक्स लगाया। मोदी सरकार ने, जो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, और हमारे कटघरे में खड़ने के करने के बाद उन्होंने गंगा जल से वो टैक्स विड्रॉ किया, लेकिन हमारे पास लगाने के भी साक्ष्य और विड्रॉ करने के भी साक्ष्य हैं। जब भी ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार धर्म के अनुयायियों को ठगेंगे तो सबसे आगे और सबसे प्रथम पंक्ति में आपको कांग्रेस ही नजर आएगी लड़ते। आप लोग बीजेपी को बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं। बीजेपी के पास ना कोई नैरेटिव है, ना अपने रिपोर्ट कार्ड पर हैसियत है एक वोट मांगने की। बीजेपी को इतना क्रेडिट देना छोड़ दीजिए। बीजेपी को आप लोग क्रेडिट दे रहे थे, दूसरा घर बता रहे थे मोदी जी हिमाचल में, उसके बाद आपने क्रेडिट दिया कर्नाटक में। क्या हाल हुआ दोनों राज्यों में? अब वही काम यहाँ पर हो रहा है। होर्डिंग पर मोदी जी ही नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश समझ चुका है, हर तरह का छलावा झेल चुका है और प्रदेश बड़ा निर्णायक वर्डिक्ट देगा। चल रही है जब नोटिफिकेशन आता है, और कई बार नोटिफिकेशन से लेकर आवेदन देने के प्रथम पहल पर और नियुक्ति पत्र देने तक बहुत बार कभी परीक्षा निरस्त हो जाती है, कभी मामला कोर्ट में अटक जाता है। तो हम एक जॉब्स कैलेंडर की बात कर रहे हैं जिसमें स्टिपुलेटेड टाइम में ये सब कुछ होना चाहिए। और अगर इनमें से कोई चीज़ें गलत हुई, अगर मान लीजिए परीक्षा लीक हो गई या कुछ और गड़बड़ी हो गई, तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में इसका कारण आना चाहिए। हमारे एक मत चल रहा है कि हम एक जॉब्स आयोग की